सुबह उठो टैरिफ्स, रात को सो जाओ टैरिफ, न्यूज़ लगाओ टैरिफ, सोशल मीडिया खोलो टैरिफ्स 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 टैरिफ्स। ओ भाई दिमाग पका के रख दिया भाई इन टैरिफ्स ने। रोज़ सुबह जो है ना वो बहस चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, न्यूज़ चैनल वाले रो रहे हैं भाई टैरिफ्स लग गए टैरिफ्स लग गए टैरिफ्स लग गए। तो भाई देखते हैं भाई इस टैरिफ से पाकिस्तान को क्या नुकसान है, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो रहा था ये टैरिफ जो लग गए हैं, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि यूएस के जो टैरिफ्स हैं जो ट्रंप ने लगाए हैं भाई पूरी दुनिया के ऊपर, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो भाई ट्रंप ने एक नारा लगाया था, जिसमें पाकिस्तान में लोग इलेक्शन से पहले नारा लगाते हैं ना, इस तरह का नारा शायद ट्रंप ने भी सुन लिया था अमेरिका के अंदर। तो उसने नारा ये लगाया था अमेरिका फर्स्ट, कि मेरे लिए जो अमेरिका है वो पहले नंबर पे है, उसके बाद कोई दूसरी बात होगी। तो कोई शक नहीं इसमें कि जैसे ही ट्रंप वापस सदर बने हैं तो भाई साहब उन्होंने जितने भी उनकी पॉलिसीज़ हैं, आया पूरी दुनिया के लिए एक सख्त पॉलिसीज़ उन्होंने अपना ली हैं, लेकिन अमेरिका के लिए किसी हद तक वो पॉलिसीज़ बेहतर नज़र आ रही हैं। आल दो अभी जब यहाँ पे बहुत सी मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि जी ये पॉलिसी कैसे ठीक हो सकती है, ये पॉलिसी कैसे ठीक हो सकती है, तो चलो वो एक अलग बहस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं टैरिफ्स के ऊपर जो कि रोला डाला हुआ है। तो सबसे पहले ये देखना है कि टैरिफ्स किस चिड़िया का नाम है, किस बला का नाम है जो कि ट्रंप ने लगा दिया। टैरिफ बेसिकली इंपोर्ट के ऊपर लगा है। मसाल के तौर पे हम मसाले से चलेंगे भाई, सिंपल मसालों से। जैसे कोई बिजनेसमैन, आम बंदा, शहरी कोई चीज़ मंगवाता है, जैसा कि एक अमेरिकन शहरी, अमेरिकन सिटीज़न चाइना से इंपोर्ट करता है एक चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है। चलो लेट्स सपोज हम कहते हैं जी गाड़ी इंपोर्ट करता है और गाड़ी की कीमत होती है 100 रुपया, ठीक हो गया। अब वो जब अमेरिका में आएगी तो उस पर 25 से 30% जो है ना वो टैरिफ जो है ना अमेरिका ने लगा दिया। वो अमेरिका में वो जो प्रोडक्ट पहुंचेगी वो 30 से 35% उसकी प्राइस जो है वो हाई हो जाएगी। अब ये ट्रंप ये वाले जो टैरिफ्स लगा रहा है, ये क्यों लगा रहा है और क्यों इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने मुल्क के अंदर, जबकि अमेरिका में ही इसकी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो 2 अप्रैल को ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने इतना बड़ा जो बोर्ड हाथ में लिया हुआ पकड़ा हुआ था, ये देखो जी बोर्ड लेके आया था, उस बोर्ड को भी तो समझे ना वो क्या कहना चाह रहा है। वो जो बोर्ड पे उसके लिखा हुआ था, जब मैंने वो देखा तो मुझे फिर बात की समझ आई कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है भाई, इतनी सख्ती वाली बातें क्यों कर रहा है। आल दो अगर किसी को इस बारे में नहीं पता वो यही कहेगा यार अमेरिकन शहरीज़ के लिए चीज़ें हाई कर रहा है, ये अमेरिका के लिए चीज़ें प्राइस हाई हो जाएंगी, अमेरिका को हाई प्राइसेस चीज़ें मिलेंगी। उस पर भी बात करेंगे कि कितनी देर तक हाई मिलेंगी और कब तक उनकी प्राइसेस नॉर्मल हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो भाई हम उस बोर्ड पे चलते हैं। तो बोर्ड पे जाके देखते हैं भाई, ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ना नंबर्स, ठीक है, परसेंटेज नज़र आ रही हैं, ये वो टैरिफ हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ ने लगाए हुए हैं अमेरिका के ऊपर। अब बात को आपने समझना है। यहाँ पे ट्रंप कहता है कि भाई मेरे साथ बदमाशी नहीं करनी, मेरे साथ बदमाशी नहीं करनी, आप लोग मेरे साथ बदमाशी कर रहे हो भाई। किसी हद तक बात वही उसने ठीक की। जब मैंने सुना मैंने कहा यार ऐसी बातें क्यों कर रहा है, बदमाशी वाली बातें कर रहा है। वो भाई चाइना ने 67% टैरिफ लगाया हुआ है उसके ऊपर, अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब जब अमेरिका की कोई चीज़ चाइना में आती है वो 67% हाई होकर बिकेगी भाई चाइना में। तो आपको लगता है कि अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना में बिक पाएंगी इस तरह से? नहीं बिकेंगी भाई। लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को ही यूज़ करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चर बनी चीज़ों को ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो होंगी सस्ती। अब इस पॉइंट पे आप समझें कि ये अमेरिका ने ये टैरिफ क्यों लगाए हैं। बाकी फर्दर हम दोबारा इस पे आएंगे, लेकिन हम चलते हैं वापस उस पॉइंट पे जो हम बात कर रहे हैं कि भाई चीज़ें अमेरिकन के लिए क्यों हाई मिलेंगी। तो अमेरिका के लिए वो चीज़ें जो प्राइस इंपोर्ट की हुई हैं उन्होंने चीज़ें वो हाई मिल रही हैं, लेकिन क्या करेंगे लोग भाई, लोग क्या करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे फैक्ट्रीज या दूसरी कंट्रीज से उठ के जो चीज़ें, मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान से अमेरिका में चीज़ भेज रहा हूँ वो बहुत महंगी बिक रही है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं फैक्ट्री अमेरिका के अंदर ही लगा लूँ। अगर मेरी प्राइस या मेरी प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं वहाँ ही जाके जो है ना वो अपनी फैक्ट्री लगा लूँगा। अब आपने इस चीज़ को समझना है। इसके साथ साथ ट्रंप ने क्या किया भाई, टैक्स रिबेट दिए हैं बहुत ज़्यादा। उधर के जो लोकल्स बिजनेसमैन है ना उनको भाई टैक्स छोड़ दिया।
जिस पे उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि तुम पूरी दुनिया पे टैरिफ लगा रहे हो, अमेरिका के लोगों के लिए चीज़ें महंगी कर रहे हो, लेकिन अपने बिजनेसमैन जो लोग हैं उनके ऊपर तुम टैक्स रिबेट दे रहे हो, टैक्स की जो छूट है वो दे रहे हो, टैक्स उन पर कम लगा रहे हो। तो ये तुम क्यों कर रहे हो? ये इसीलिए कर रहा है कि दूसरे मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इनके मुल्क में आके लगेंगी, इसी लालच में कि भाई हमें वहाँ पे टैक्स की जो है वो रिबेट भी मिलेगा, हमें टैरिफ भी नहीं देना पड़ेगा, हमारी जो कॉस्ट है वो लो होगी और हमारी वहाँ पे जो चीज़ें हैं सेल होंगी। अब आपने समझना है कि भाई ये यहाँ पे जो ट्रम्प का जो प्लान है वो किस हद तक ख़तरनाक किस्म का वो लगा रहा है। वो भाई चाइना को ही उसको पकड़ा है, अब चाइना को ही दबोच रहा है। अब चाइना क्यों रो रहा है? चाइना यहाँ पे इसलिए रो रहा है क्योंकि अमेरिका टोटल अभी तक जो मैंने देखा है कि पिछले 1 साल में जो उसने इंपोर्ट की है वो की है उसने $4000 बिलियन की, पूरी दुनिया से मुख्तलिफ चीज़ें इंपोर्ट की हैं उसने, वो किया उसने $4000 बिलियन की, ठीक हो गया, जिसमें से $400 बिलियन जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया गया। अब चाइना के ऊपर जब ये टैरिफ लगेगा, चीज़ें हाई हो जाएंगी अमेरिका में, तो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट को छोड़ के लोकल मैन्युफैक्चर जो बनी चीज़ें हैं वहाँ पर जाएंगे। अब आप थोड़ा मेरी चीज़ों को आपने समझना शुरू कर दिया होगा। ले जी, इसके साथ एक चीज़ और है, इसके साथ एक चीज़ और भी जुड़ी है। मुझे लगता था कि कर्जा हमने ही देना है, लेकिन कर्जा अमेरिकन ने भी देना है। जब मैंने वो फिगर आउट की यार, वो अमाउंट, तो भाई उसमें से हम कितने पाकिस्तान निकाल सकते हैं, पाकिस्तानियों के कितने कर्जे उतर सकते हैं। वो भाई जब मैंने वो फिगर आउट किया वो अमाउंट, तो वो भाई अमाउंट थी $36.6 ट्रिलियन। वो एड्डा वड्डा कर्जा अमेरिका ने वापस करना। मैं कही तो फिर डिफॉल्ट होने वाला, ज़ाहरी गल है, फर्दर है कर्जे लेके टुरेगा, ये तो डिफॉल्ट वाले पासे टुर जाना। अमेरिका ने ये पॉलिसी लगाई ही इसीलिए है कि $4000 बिलियन की जो इंपोर्ट है उस पर हम जब टैक्स लगाएंगे, उससे होने वाली जितनी इनकम जनरेट होगी भाई, उससे हम अपने कर्ज़ों को ख़त्म करेंगे। अब बात फॉलो करें आप, ठीक हो गया कि इंपोर्ट तो होगी, जो चीज़ें बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो इंपोर्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि हर प्रोडक्ट के हिसाब से जो है ना टैरिफ लगे हैं, ठीक हो गया, किसी पे 25, 30, 35 इस तरह करके भी जो टैरिफ है ना वो है, जिसमें जो फार्मास्यूटिकल्स आती हैं इंडिया से उस पे 0% ही टैरिफ है, उस पर टैरिफ नहीं है। अगर होगा भी तो वो नॉमिनल सा टैरिफ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी कि उसने जो चीज़ें पकड़ी हैं वो यही है कि कुछ लग्जरी गुड्स पकड़ी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ी होंगी जो अमीर लोग ही यूज़ करते होंगे अमेरिका के अंदर। अदरवाइज़ जो आम जनरल पब्लिक के लिए है या लाइफ सेविंग चीज़ें हैं उसके ऊपर जो है यूएस ने जो है टैरिफ नहीं लगाए। इस चीज़ को भी भैया आपने देखना है, खाली टैरिफ को देख के नहीं कहना कि भाई हमें कितना नुकसान होगा। तो जो लोन है ये भी अमेरिका ने जो है ना वापस करना है, अब अमेरिका को नज़र आ रहा है। ऑल्दो अगर ये किसी जंग में फर्दर नहीं जाते, जैसा कि आपको लग रहा है कि मैं जो है वो ईरान के साथ अगर अमेरिका जंग में जाता है, जैसे कि यमन में अभी तक ये जंग में मसरूफियत अपनी दिखा रहा है, तो इन फ्यूचर जाके कुछ नुकसान हो सकता है। ये वाली पॉलिसीज़ जो कि ट्रंप ने अपनाई हुई हैं इसको लगाते हुए, अगर ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जंग में नहीं जा रहा, तो 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका ये देखेगा कि उसके कर्जे भी कम होंगे और साथ साथ उसकी अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। अब उसने एक बात बोली, भाई गुंडागर्दी करते हो भाई मेरे साथ, जैसे मैंने पहले भी बात किया कि उसने टैरिफ लगाए, दूसरी कंट्रीज़ ने भी लगाए हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तान ने 52% लगाए हुए हैं अमेरिका के ऊपर। तो वो यही चाह रहा है कि या तो टैरिफ्स कम हो जाए दूसरी कंट्रीज़ में, मेरी जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी भी जो है वो एक्सपोर्ट हो, हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो, ठीक है। अपने बिजनेसमैन जो उधर लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहा है भाई वो, कि मेरी जो एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया में जाए। अगर टैरिफ खेलना है तो भाई फिर हम भी टैरिफ खेलेंगे। अब आप देखिएगा दूसरे कंट्रीज किसी हद तक जाके नरमी शोक करेंगे अमेरिकन गुड्स के ऊपर, वो कहेंगे ठीक है जी हम अपने टैरिफ्स कम करते हैं, तुम भी कम करो। अब चाइना $400 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है, ज़ाहरी बात है वो हिलेगी। अब चाइना अगर इतना आज अब कहता है कि मैं नंबर 1 हूँ एक्सपोर्ट में, पूरी दुनिया में टॉप में हूँ,
तो वो बिकॉज ऑफ अमेरिका ही है भाई। 400 जो उसकी बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है वो तो अमेरिका के अंदर ही हो रही है, तो वो भी उसकी ख़राब होगी। तो जो ये आपस में जो ये अब टैरिफ की वार है ना, ये ख़त्म होने वाली है मेरे नज़दीक। ये कुछ होगा फर्दर आगे जाके, या तो लड़ पैणगे सारे एक दूसरे जो कह गामा कुश्ती शुरू हो जाएगी जिसे वर्ल्ड वॉर 3 का नाम देंगे। अदरवाइज़ होगा ये कि जो है वो कंट्रीज़ अपने टैरिफ्स को अमेरिका के लिए कम करेंगे, तो अमेरिका भी फिर अपने टैरिफ्स उस हिसाब से कम करेगा। इसके ऊपर भी हम फर्दर आके जाके बात करने वाले हैं। तुसा मेरे नाल रहना, तुसा मेरे नाल जुड़िया रहना। मैं जो एडा वड्डा बोर्ड फड़िया ही ना उन्हें की नाम है ट्रंप साहब ने, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਲੇ ਜਾ ਕੇ डिस्कस करने। हले मैं तस्वीर विखाई है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਖਾਣਾ बल्कि विखाना की हाँ चलने उत्ते ही चलने। हुण पिछे रह ही गया भाई, सब कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, एक्सप्लेन कर दिता, एक एक करके एक्सप्लेन किया यार। तुसीं हुण मेरे नाल दसना कमेंट के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ आई है कि नहीं। जे ना समझ आए तो मैं एक और वीडियो बना देंगा, थले सवाल पूछना तुसीं मेरे कोलों। लो जी ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ टैरिफ्स। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ रेसिप्रोकल्स का की मतलब है, क्यों है रेसिप्रोकल्स करके ना ले रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने भी आपको पहले भी बताया कि जो नीले पॉइंट्स हैं ना, नीले में जो परसेंटेज लिखे हुए हैं, वो ऑलरेडी दूसरे कंट्रीज़ अमेरिकन के ऊपर ये टैरिफ लगा रहे हैं, यानी कि अमेरिकन गुड्स के ऊपर ये टैरिफ्स लगाए बैठे हुए हैं। अमेरिका ने भी लगाए हुए थे लेकिन बहुत नॉमिनल थे। अब उसने वैसे ही लगाया जैसे दूसरे कंट्रीज़ लगा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो नाम है जी वो है जी चाइना का। ठीक हो गया, चाइना ने लगाए हुए हैं 67% अपने कंट्री के अंदर। कोई चीज़ अगर एक चाइनीज़ पर्सन अमेरिका से कोई चीज़ मंगवाता है तो भाई इसको 67% हाई मिलेगी अपने कंट्री के अंदर, यानी कि 100 रुपये की चीज़ 167 रुपये की मिलेगी। तो क्या वो चीज़ मंगवाएगा? वो नहीं मंगवाएगा, वो लोकल ही ख़रीदेगा, यानी कि उनकी लोकल इंडस्ट्रीज़ को ही फ़ायदा होने वाला है। अब आपने समझना है। अब अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है यार ठीक है तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी जैसी गुंडागर्दी नहीं करेंगे तुम लोगों के साथ, जैसे तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम भी करेंगे गुंडागर्दी, हम भी बदमाशी करेंगे। जो पिछले सालों से तुम लोग बदमाशी कर रहे हो हम भी करेंगे ये बदमाशी। उसने कहा जी रेसिप्रोकल टैरिफ्स हमने लगाए हैं, जैसे कि चाइना के ने जो लगाया है जी वो 67% है, हम उसका हाफ करेंगे। ठीक हो गया, ये उसकी बात है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है जी USA डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ्स, ये नाम दिया उसने। ठीक हो गया। अब ये येलो कलर में लिखा हुआ है भाई, मैंने ग्लासेस लगाए हुए हैं, मुझे ब्लू ही नज़र आ रहा है हर तरफ। तो USA के जो डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है ना उसने कहा जी 67% का हाफ कर लो अप्रॉक्सीमेटली भाई, ये 34% बनता है। हम आपसे करेंगे जी 34% चार्ज। ठीक हो गया। अब चाइना को बड़ी भाई यहाँ पे दर्द उठ रहा है, और दर्द 400 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है ना उनकी, उसी का ही उठ रहा है। तो भाई आप भी अपनी जो इम्पोर्ट है उस पर कम करो ना। अपने बिजनेसमैन लोगों को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को आप लोग फ़ायदा पहुंचा रहे हो, लेकिन नुकसान तो ना करो अमेरिका का भाई। इधर दर्द क्यों हो रहा है आप लोगों को? कम करो। लो जी ये आपको मैं दिखा दूंगा, ये आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर लूँगा, तो आप देख लीजिएगा किस किस कंट्री ने कितना लगाया हुआ है। तो मैं बीच में कुछ कंट्रीज से जो है ना बात करूँगा। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की, क्योंकि जो बड़ी इकोनॉमीज़ है ना मैं उनकी बात करूँगा जो एक्सपोर्ट कर रही हैं अमेरिका को। उसके बाद भाई इंडिया है, यहाँ पे इंडिया ने लगाए हैं जी 52% लगाए हुए हैं ऑलरेडी टैरिफ। उसने कहा है जी ठीक है जी मैं तुम लोगों के साथ जो है ना हाफ कर लेता हूँ भाई 26%। हाँ, यहाँ पे जो ट्रंप ने एक बात की थी ना यार, क्या बात है। उसने कहा जी मोदी साहब तुसी मेरे यार हो, यार पंजाबी शुरू हो जाना मैं यार कदी फिर हो सकता किसी ने समझ ना आए, उर्दू गल करने। उसने कहा कि ट्रंप साहब आप मेरे दोस्त हैं, ठीक है, नो डाउट। वैसे दोनों ही एक जहनीत के बंदे हैं, दोस्त हो सकते हैं ऐसे ही बंदे एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। चलें, तो उसने कहा जी तुम मेरे दोस्त हो नो डाउट, लेकिन यहाँ बिज़नेस में नो दोस्त, नो फ्रेंडशिप, ठीक है। आपको भी 50 कितने लगाए हैं जी, कितने 26%, यस 52 का 26% आपको जो हैं वो हमें देने पड़ेंगे। अच्छा, इंडिया ने इतना शोर नहीं मचाया यहाँ पे। आई डोंट नो कि वो अब किस प्लान में है या किस तरह से है। मैंने देखा है इंडिया का जो मीडिया है वो इतना शोर नहीं मचा रहा है जितना पाकिस्तान मचा रहा है। पाकिस्तान की सिर्फ $5 बिलियन की भाई एक्सपोर्ट है अमेरिका के अंदर, और उसमें भी इतना कोई रोला नहीं पड़ने वाला। वो होगी वो 500, 600, 700 होगी। वो इतना मीडिया ने रोला बोता पाया, वो अमेरिका का भाई स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, ओ भाई माइनस में हो गया, ओ भाई डिफ़ाल्ट, ओ भाई वो डिफ़ाल्ट भी हो जाए अमेरिका। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣਾ
ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਝ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਖੈਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਵੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ। ले जी पाकिस्तान ने लगाया है जी 58% जो है इनकी, भाई ख़त्म करो ना आप अमेरिकन गुड्स के ऊपर जो 58% है उसको ख़त्म करो। अमेरिका को बोलो भाई ठीक है मैंने ख़त्म कर दिया, तुम लोग को भी ख़त्म कर दो। ना ख़त्म करे मुझे कहना कि यार उसने लगाया इसलिए है कि हमारे पे ये लग रहे हैं और कितनी कितने की हमारी जो है वो हमें नुकसान हो रहा है, हमारी जो है वो जो हमें चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, वो इसी वजह से नहीं हो पा रही कि दूसरी कंट्री से बदमाशी की हुई है। अब वो अपने बिजनेसमैनों को भाई सपोर्ट कर जो है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से उसने कहा भाई ख़त्म कर दो, पाकिस्तान आज ख़त्म कर दे भाई, ठीक है भाई नहीं हम लगाते आप लोगों को, भैया कम कर देते हैं, भैया आप ही कम कर दो। रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं ना, वो कहता है जी ये 58% है, भैया आप 30% कर लो, वो 15% रह जाएगी आपके ऊपर। सिंपल एवं रोंदे मीडिया वाले, वो मर गए, वो खप गए, वो हो गया, वो की हो गया, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੱਲ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ 10% ਲੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ 10% ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 10 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧਕੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ अमेरिका ਦੀ आवाम वास्ते जनाब आवाज़ काट रहे हैं। वो देखो जी अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स हैं लोगों के लिए बड़ी हाई हो जाएंगी, वो बड़ा ये हो जाएगा। वो एक मिनट, सिर्फ 1 साल वास्ते, 1 साल वास्ते इन्हां ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक्सपोर्ट ਜਿਹੜੀ है ना दूसरे मुल्कों तो घट जाएगी, यानी कि अमेरिका इंपोर्ट करना कम कर देगा, या तो उधर फैक्ट्रीज लग जाएंगी या अल्टरनेट प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ की जो कंपनीज हैं वो बनाने लग जाएंगी, तो जिसकी वजह से जो है लोग लोकल प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, इम्पोर्टेड नहीं, तो ऑटोमेटिकली जो इम्पोर्ट है वो कट डाउन हो जाएगी और कीमतें जो है ना वो बराबर होना शुरू हो जाएंगी सिर्फ 1 साल के बाद। समझ नहीं आती कि दूसरे कंट्रीज़ रौला एवं पा रहे हैं, वो अमेरिका को महंगाई पै गई, वो अमेरिका को महंगाई पै गई। और दूसरी बात आपको बता दूँ एक चीज़ और भी, कि आम बंदे की जो पॉकेट में जो फ़र्क पड़ने वाला है ना वो $2500 से लेके $3500 तक पड़ने वाला है, ठीक है। ये पाकिस्तानी कौम नहीं या इंडिया या कौम नहीं या चाइनीज़ भी मैं कहूँगा वो कौम नहीं जिन्होंने को इन्ने पैसे नहीं है, वो भाई वो कौम बहुत अमीर है, वो 2500 तो लैके $3500 अफोर्ड कर लेगी भाई। उत्थे उन्होंने इन्ना पैसा है वो पब्लिक जड़ी ना अफोर्ड कर सकती है, तभी उन्होंने भाई ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਘਟੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਗਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਰਦਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ $5 ਅਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੁੱਕੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਟੈਂ 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 ਟੈਂ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਡੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 2% 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਕੜ ਹਾਲੇ ਵੀ $900 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ 'ਤੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸ਼ਿਆਨ ਬਹੁਤ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ, ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਪਾਟਾ ਰੋਲ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਦਮ ਪੁਖਤ ਖਾਣਾ, ਸੋਣਾ ਅਤੇ ਉੱਠਣਾ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ
ਬਹਰਾਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, World War II ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਭਾਈ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛਪਾਟੇ ਰੋਲ ਅਤੇ ਬਰਗਰ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਦਮ ਪੁਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਬਾਏ ਬਾਏ।